डीमन स्लेयर एनिमे में स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन हाशिराज हैं, जो कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स के टॉप मोस्ट मेंबर्स भी हैं और हज़ारों लोअर रैंकिंग मेंबर्स के लीडर्स भी हैं। अब हर इंसान की तरह इनका भी पास्ट रहा ही है, लेकिन इतना ट्रेजिक रहा है जिसने इनको हाशिरा बनने के लिए मोटिवेट किया है। हर हाशिरा अपने आप में इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन इनकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो में हम इनकी बैक स्टोरी देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु काचो की स्टोरी से, जिसके परिवार वालों को डीमंस ने मार दिया था शिनोबु और उसकी बड़ी बहन की आंखों के सामने। दोनों बहनों को जब डीमन मारने ही वाले थे, तभी स्टोन हाशिरा ग्योमेई पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें बचा लेते हैं। फिर दोनों बहनें डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने का ठान लेती हैं और ग्योमेई के घर पहुंच जाती हैं और डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने की इच्छा बताती हैं और ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। ग्योमेई फाइनली उन दोनों को ट्रेनर के पास भेज देता है। बड़ी बहन कानाए काचो फाइनली हाशिरा बन जाती है और उन्हें एक बटरफ्लाई हाउस मिलता है, जिसमें वो 4 लड़कियों को ट्रेन करते हैं कॉर्प्स का मेंबर बनने के लिए। फिर कानाए एक मिशन पर जाती है और अनफॉर्चुनेटली एक अपर मून उसे मार देता है, जिसके बाद शिनोबु बहुत दुखी हो जाती है। उसके बाद से वो फेक स्माइल करती है, जिससे बाकी लोग डिमोटिवेट ना हो, और बदले की भावना रखते हुए ट्रेन करती है और वो भी हाशिरा बन जाती है। बटरफ्लाई हाउस की हेड भी बन जाती है। तो अब बात करते हैं फ्लेम हाशिरा क्योजुरो रेनगोकू की। फॉर्मर फ्लेम हाशिरा शिनजिरो रेनगोकू का बड़ा बेटा है क्योजुरो, और उसका जो छोटा बेटा है वो है सेंजिरो। क्योजुरो की मदर को एक अनक्योरेबल डिसीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद क्योजुरो के फादर डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने बच्चों को ट्रेन करने से मना कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा वो एब्यूसिव भी हो जाते हैं, बहुत ड्रिंक करने लगते हैं। क्योजुरो फिर मॉड्यूल से पढ़ पढ़ के ट्रेन करता है और एक हाशिरा बन जाता है। अपने साथ साथ अपने छोटे भाई को भी ट्रेन करता है, लेकिन उतना पोटेंशियल उसमें दिखता नहीं है। क्योजुरो अपने पहले मिशन पर जाता है, जिसमें उसे फाइट करना होता है फ्लूट डीमन से। ब्लड डीमन आर्ट से बचने के लिए वो अपने ईयर्स डैमेज कर लेता है। यही वजह है कि उसे कम सुनाई देता है। फिर आगे वो एक लड़की को ट्रेन करता है, जो बाद में बनती है लव हाशिरा, कानरोजी मित्सुरी। अब बात आई है मित्सुरी की, तो हम उसकी भी स्टोरी देख लेते हैं। मित्सुरी एक बहुत ही लविंग फैमिली से है। उसके अंदर बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है और वो बहुत ही खाती है। उसके जो बाल हैं वो भी बहुत ही डिफरेंट कलर के हैं, और ये इसलिए हैं क्योंकि उसने बचपन में कई महीनों तक साकुरा केक्स खाए थे, जिसकी वजह से उसका अपीयरेंस बहुत ही अलग है उसकी जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग। इसकी वजह से उसे जो मैरिज है उसमें बहुत ही दिक्कत हो रही थी। फिर उसने फाइनली सोचा कि क्यों ना वो अपना अपीयरेंस बदले, और उसने अपने जो बाल हैं वो भी ब्लैक कलर कर लिए थे और कम खाना शुरू कर दिया था। फाइनली वो एक लड़के से मिली और उसकी बात भी हुई, लेकिन फिर उसे बाद में रियलाइज़ होता है कि वो जो है ही नहीं, वो प्रिटेंड बस कर रही है। फिर उसके बाद उसने प्रिटेंड करना छोड़ दिया और फाइनली वो मिली कागाया उबुयाशिकी से। इन्होंने उसको समझाया और कहा कि उसकी स्ट्रेंथ एक गिफ्ट है और जो लोग भी उसका मजाक उड़ाते हैं वो उससे बस जेलस हैं। इससे मित्सुरी बहुत खुश हो जाती है और डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन कर लेती है और क्योजुरो रेनगोकू के अंडर काम करती है सोगोकू बनकर, और 6 महीनों में ही डीमन स्लेयर बन जाती है, सारे टेस्ट पार करके। इससे इम्प्रेस होकर क्योजुरो उसे एक वाइट हाउरी गिफ्ट करता है, जो कि एक अपर कोट टाइप का होता है, जो अभी भी वो पहन रही है नए एपिसोड्स में। क्योजुरो उसे फ्लेम ब्रीदिंग सिखाता है, पर वो उसे मास्टर नहीं कर पाती, लाख कोशिश करती है। फिर जब उसकी लड़ाई होती है लोअर मून 2 से, तब वो अपनी खुद की ब्रीदिंग स्टाइल डिस्कवर करती है, जिसका नाम होता है लव ब्रीदिंग, जो कि क्योजुरो की फ्लेम ब्रीदिंग से ही डेराइव करी है। तो अब बात करते हैं सरपेंट हाशिरा इगुरो ओबेनाई की। ओबेनाई की फैमिली में सिर्फ और सिर्फ औरतें ही थीं, और ये एक डीमन की पूजा करते थे जो स्नेक जैसे दिखने वाली एक औरत थी। इनकी फैमिली चोरी कर करके अपना पेट पालती थी और डीमन की हेल्प लेती थी कि ये जो डीमन है ये लोगों को मारे और ये लोग लोगों के घर में चोरी करें, और बदले में वो अपने बच्चों का सेक्रीफाइस करते थे डीमन को देकर। कुछ समय बाद फैमिली में एक बेबी बॉय बॉर्न होता है,
जो कि खुद ओबेनाए ही है। तब डीमन ये डिसाइड करती है कि इस बच्चे को वो नहीं मारेगी, क्योंकि वो 370 साल बाद इनकी फैमिली में बेबी बॉय आया है, जबकि वो इस बच्चे को तब लेगी जब वो बड़ा हो जाएगा। और सारे फैमिली मेम्बर्स को कहती है कि बच्चे को रोज़ खूब सारा और अच्छा अच्छा खाना खिलाएं और प्रिजन में ही रखें। फाइनली जब 12 साल बीत जाते हैं तो ओबेनाए को केज से निकालकर वापस ऑफ़र करते हैं फैमिली वाले डीमन को देकर, लेकिन डीमन उसको अभी भी रिजेक्ट कर देती है। कहती है कि ओबेनाए अभी भी छोटा ही है साइज़ में, और वो उसके माउथ को ईयर्स तक कटवा देती है, जिससे ओबेनाए का माउथ उसकी तरह ही दिखे। तब से ही ओबेनाए के माउथ पर एक पट्टी होती है। फिर ओबेनाए को केज में वापस रखा जाता है। तब वो यही सोचने लगता है कि कैसे वो केज से भाग जाए। एक दिन एक स्नेक केज में घुस जाता है और वो ओबेनाए का दोस्त बन जाता है। स्नेक का नाम रखता है काबुरा मारू। फाइनली एक दिन वो भागने में कामयाब हो जाता है, और जैसे ही डीमन को ये पता लगता है कि ओबेनाए भाग गया है, वो सबको मार देती है फैमिली में और ओबेनाए के पीछे जाती है और ओबेनाए को पकड़ लेती है। और जैसे ही मारने वाली रहती है तभी फ्लेम हाशिरा रेनगोकू आकर उसे बचा लेता है। ओबेनाए की एक और कज़िन भी बच जाती है और वो ओबेनाए को ही ब्लेम करने लगती है, जिसकी वजह से उसके मन में हमेशा यही रहता है कि उसकी वजह से ही उसकी पूरी फैमिली मारी गई है, और वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन कर लेता है। तो अब बात करते हैं विंड हाशिरा सानेमी शिनाजुगावा की। सानेमी 7 भाई बहनों में सबसे बड़ा था और अपनी पूरी फैमिली के साथ एक गांव में रहता था, पर उसके पिता उसे और उसके परिवार को पीटते रहते थे। उसके पिता को बदला लेने के मकसद से कोई मार देता है। फिर सानेमी पे और भी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिसमें उसका छोटा भाई गेन्या भी उसकी मदद करता है। एक रात उसकी माँ घर वापस नहीं आती हैं, तो सानेमी घर की जिम्मेदारी गेन्या पे छोड़ के माँ को ढूंढने चला जाता है। जब सानेमी को उसकी माँ मिलती है तो वो डीमन बन चुकी होती हैं। डीमन बन चुकी माँ अपने सभी बच्चों को मार देती हैं सिवाय गेन्या और सानेमी के। सानेमी उसे लड़ने की कोशिश करता है और लड़ाई में सानेमी को बहुत सारे स्कार्स भी आ जाते हैं, पर सानेमी के मारेची ब्लड के कारण वो फाइनली अपनी माँ को मार देता है, जो कि डीमन बन चुकी होती हैं। जब गेन्या वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि सानेमी माँ की डेड बॉडी के पास खड़ा है और उसे एक्यूज़ करता है अपनी माँ को मारने के लिए, पर सानेमी उस वक्त कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। वो उस हालत में ही नहीं होता कि वो कुछ कहे। इसके बाद सानेमी डीमंस को मारना ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेता है। मारीची ब्लड होने के कारण उसके लिए डीमन को मारना थोड़ा आसान होता है। उसे नहीं पता था कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स भी कोई होते हैं, तो वो अकेले ही डीमंस को हंट करने लगता है। एक दिन उसे एक डीमन स्लेयर मिलता है जो उसे सारी इन्फॉर्मेशन देता है और ट्रेनर से भी मिलवाता है, और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक बार दोनों की बैटल लोअर मून 1 डीमन से होती है, जिसे वो दोनों हरा देते हैं, पर उसका दोस्त मारा जाता है, जिसके बाद सानेमी हाशिरा बन जाता है। पर हाशिरा मीटिंग में वो अपना सारा गुस्सा कागाया पर निकालता है। वो कहता है कि वो सिर्फ डीमन स्लेयर का इस्तेमाल करता है और अपने पॉन्स की तरह उनकी इंसल्ट करता है। कागाया सब एक्सेप्ट करते हुए उससे माफ़ी मांगता है और बताता है कि उसने काफ़ी कोशिश की ट्रेन करने की और ख़ुद से सब लोगों को बचाने की, पर उसकी वीक बॉडी उसका साथ नहीं देती। कागाया की इतनी ज़्यादा काइंडनेस सानेमी को उसकी माँ याद दिलाती है। कागाया कहता है कि उसे बहुत दुख हुआ मासाचिका, मतलब जो सानेमी का दोस्त था, उसकी डेथ के बारे में सुनकर। सानेमी नाम सुन के दंग रह जाता है। तब कानाए बताती है जब से कागाया लीडर बना है तब से वो हर पास ऑन डीमन स्लेयर का नाम याद रखता है, जबकि वो सब अपने साथियों का नाम भी याद नहीं रख पाते। ये दिखाता है कि कागाया को कितनी ज़्यादा चिंता है सबकी। कागाया उसको मासाचिका की विल देता है, जिसको पढ़ के सानेमी को पता चलता है कि मासाचिका को सानेमी में उसका डेड ब्रदर दिखता था, जिससे सानेमी बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे याद आता है कि उसका भी एक भाई है। इस सब से सानेमी रोने लगता है और कागाया से कहे शब्दों की वजह से रिग्रेट करता है। इसके बाद से सानेमी कागाया की बहुत रिस्पेक्ट करने लगता है।
तो अब बात करते हैं स्टोन हाशिरा ग्योमेई हिमेजिमा की। ग्योमेई के पिता की मौत एक एपिडेमिक में हुई और उसकी मां जन्म देते ही मर गई। बचपन में हाई फीवर के कारण उसकी आंखें चली गईं। जब वो टीनेजर था तब वो एक टेंपल में रहता था 9 ऑर्फन्स के साथ, एक फैमिली की तरह। पर क्योंकि टेंपल का एरिया डीमंस के अटैक के लिए बहुत फेमस था, ग्योमेई हर वक्त विस्टेरिया का धुआं करता रहता था टेंपल के चारों ओर, ताकि डीमंस वहाँ ना आए। एक रात एक बच्चे ने टेंपल के रूल्स को तोड़ दिया और शाम होने से पहले टेंपल वापस नहीं आया। उसको एक डीमन ने पकड़ लिया। अपनी जान बचाने के लिए उसने बाकी ऑर्फन्स को धोखा दिया और डीमन को टेंपल में आने दिया। विस्टेरिया का धुआं को हटा दिया। डीमन ने आते ही 4 बच्चों को मार डाला। बाकी बच्चों को ग्योमेई ने बचाने की कोशिश की, पर बच्चों ने उसकी बात नहीं मानी और वो टेंपल के बाहर भागे और मारे गए। ग्योमेई को लगा शायद वो उसकी बात इसलिए नहीं माने क्योंकि ग्योमेई की स्ट्रेंथ पे उन्हें भरोसा नहीं था। उन्हें लगा कि ग्योमेई अंधा है और कमज़ोर है। पर सबसे छोटी बच्ची ने ग्योमेई की बात मानी और उसके साथ ही रही। इसके बाद ग्योमेई ने डीमन से लड़ाई की और उसे पूरी रात पंच मारता रहा। जैसे ही सुबह हुई डीमन मर गया। इसी फाइट में ग्योमेई को वो स्कार मिला जो उसके फोरहेड पे है। जब विलेजर्स वहाँ पहुँचे और बच्ची से पूछा तो उसने बताया कि उस आदमी ने बच्चों को मारा, पर क्योंकि डीमन की बॉडी डिसइंटीग्रेट हो गई थी, विलेजर्स को लगा वो ग्योमेई की बात कर रही है, जिसके बाद ग्योमेई को अरेस्ट कर लिया और उसको एग्जीक्यूट करने का फ़ैसला कर लिया। एग्जीक्यूट करने से पहले कागाया को पता चला इंसिडेंट्स के बारे में और उसने ग्योमेई को बचा लिया, जिसके बाद ग्योमेई डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन कर लेता है और डीमन स्लेयर बनने के लिए बहुत ट्रेनिंग करता है। फिर 2 महीने में ही वो स्टोन हाशिरा बन जाता है। तो अब बात करते हैं वाटर हाशिरा गियू तोमियोका की। गियू का बचपन बहुत ही दुखद था। गियू की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था सुताको और उसकी शादी के ठीक एक दिन पहले ही किसी डीमन ने उन दोनों पर अटैक कर दिया। गियू को बचाने के लिए उसकी बहन ने अपना सेक्रीफाइस किया और वो मारी गई। गियू ने आसपास विलेज में सबको बहुत समझाया कि उन पर डीमंस का अटैक हुआ है, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे मेंटली अनस्टेबल ठहराकर किसी रिलेटिव के घर पहुंचा दिया जो कि डॉक्टर थे। गियू वहां से भी भाग गया और पहाड़ियों में पहुंच गया। वहां उसे उरुकदाकी मिला और उसको डीमन स्लेयर बनने के लिए ट्रेन किया। ट्रेनिंग के दौरान जब वो 13 साल की उम्र का था तब उसे साबितो मिला। वो भी उरुकोदाकी का ही स्टूडेंट था। वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ही डीमन स्लेयर के फाइनल सिलेक्शन में पहुंच गए थे, लेकिन इसके दौरान गियू बुरी तरह इंजर्ड था डीमंस के अटैक्स की वजह से। तब साबितो ने अकेले ही बहुत सारे डीमंस को मार दिया, लेकिन लड़ाई के वक्त जब उसका सामना हैंड डीमन से हुआ तो साबितो की तलवार टूट गई और साबितो मारा गया। इसके बाद से ही गियू ने जो हाओरी पहनी हुई है वो आधी तो साबितो की है और आधी गियू की बहन की। साबितो ही अकेला था जो उस साल फाइनल सिलेक्शन में पास नहीं हो पाया। इसी का गिल्ट गियू को खाया जा रहा था और उसको लगता था कि वो साबितो और अपनी बहन के एफर्ट्स और सेक्रीफाइस की वजह से ही हाशिरा बना है, ना कि खुद की मेहनत से। इसलिए ही कभी कभी उसको फेक हाशिरा कहते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि वो बाकी हाशिरा की तरह ये टाइटल डिज़र्व ही नहीं करता। अब आगे बढ़ते हैं यंगेस्ट हाशिरा मुइचिरो तोकितो पे। मुइचिरो तोकितो मिस्ट हाशिरा है। तो मुइचिरो का एक ट्विन ब्रदर होता है युइचिरो। दोनों अपनी फैमिली के साथ जंगल में रहते हैं। इनके फादर एक वुड कटर होते हैं और मुइचिरो भी रोज़ उनकी मदद करता है लकड़ियाँ काटने में। लेकिन जब वो 10 साल का होता है उसकी माँ की डेथ हो जाती है ब्रोंकाइटिस की वजह से, और सेम डे ही उसके फादर भी एक्सपायर हो जाते हैं, जो कि जंगल में मेडिसिनल हर्ब लेने जाते हैं और बहुत तेज़ स्टॉर्म होता है और उसी दौरान वो गलती से पहाड़ से फिसल जाते हैं और वो मर जाते हैं। इसके बाद युइचिरो और मुइचिरो अकेले ही रहने लगते हैं और लकड़ियों का काम करके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन युइचिरो के मन में अपने फादर के लिए एक बहुत बुरी इमेज बन जाती है,
कि अगर वो इस दिन दवाई लेने नहीं जाते तो हम अकेले ना होते, पर मुइचिरो बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। जब दोनों 11 साल के हो जाते हैं तो एक दिन अमाने उबुयाशिकी उनसे मिलने आती है और डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए दोनों को इनवाइट करती है और बताती है कि वो दोनों ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करने वाले स्वार्ड्समैन के डिसेंडेंट्स हैं। मुइचिरो को आइडिया बहुत पसंद आता है और वो चाहता है कि वो और लोगों की ज़िंदगी बचाए डीमंस से, पर युइचिरो प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देता है। वो मानता है कि दूसरों की मदद करके उसको कुछ हासिल नहीं होगा और अगर वो दोनों ये करेंगे भी तो वो अपने पेरेंट्स की तरह ही मारे जाएंगे। दोनों भाई फिर एक दूसरे से बात करना ही बंद कर देते हैं और जब अमाने उनसे फिर से मिलने आती है तो युइचिरो उन्हें भगा देता है। एक रात डीमन उन पर अटैक करता है और युइचिरो का हाथ काट देता है। इससे मुइचिरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ डीमन को मार देता है, पर उसका भाई युइचिरो ब्लड लॉस की वजह से मारा जाता है। तब अमाने और उसकी डॉटर्स आती हैं और मुइचिरो को हील करती हैं। मुइचिरो की सारी मेमोरीज़ भी चली जाती हैं और फाइनली वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करता है और 2 महीने की ट्रेनिंग में ही वो हाशिरा बन जाता है जब वो सिर्फ 14 साल का होता है। आखिर में बात करते हैं साउंड हाशिरा तेंगिन उजुई की, जो कि एक शिनोबी क्लैन से बिलोंग करता है। तेंगिन के 8 भाई बहन होते हैं, जिसमें से 3 भाई बहन की 10 की उम्र के पहले ही डेथ हो जाती है इंटेंस ट्रेनिंग की वजह से। बाकी 6 सिबलिंग्स को इंक्लूडिंग तेंगिन आपस में ही लड़ना पड़ता है ट्रेन करने के लिए उनके फादर के ऑर्डर्स से। वो सब मास्क पहन के लड़ते हैं जिससे कि पता न लगे कि वो किससे लड़ रहे हैं। तेंगिन लड़ते लड़ते अपने 2 भाइयों को मार देता है और उसे पता भी नहीं चलता। जब तक वो 15 की उम्र का होता है तब तक उसके 7 सिबलिंग्स की मौत हो चुकी होती है। तेंगिन और उसका एक छोटा भाई ही बचता है। तेंगिन के फादर बिलीव करते हैं इनोसेंट लोगों की जान लेकर खुद का फ़ायदा करने में, और यही अपने बच्चों के दिमाग में भी डाल देते हैं। तेंगिन के फादर दोनों ही भाइयों को दिन रात ट्रेन करने को कहते हैं जिससे कि उनका क्लैन बचा रहे। तेंगिन का आखिरी छोटा भाई अपने फादर की थिंकिंग को एम्ब्रेस करता है और उसे कोई रिग्रेट नहीं होता बाकी भाई बहनों को मारने का। इससे तेंगिन डिस्गस्ट होकर क्लैन छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है और अपनी सारी वाइफ्स के साथ विलेज छोड़कर चला जाता है अपने भाई से बिना लड़े। तेंगिन के क्लैन में सब पॉलीगमी प्रैक्टिस करते हैं और क्लैन के हेड ही पार्टनर्स डिसाइड करते हैं क्लैन के मेंबर्स के लिए। इसलिए 15 की उम्र में ही तेंगिन की 3 वाइफ्स होती हैं। बाद में ये लोग कागाया उबुयाशिकी से मिलते हैं और डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो यही थी बैक स्टोरी सारे हाशिरास की डीमन स्लेयर एनिमे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।